नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं गणित का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न। बच्चों, प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में थीटा का मान ज्ञात करना है। बच्चों, मेरे पास एक आकृति दी है। आकृति का मतलब एक चित्र दिया हुआ है और इसी चित्र में कहीं थीटा दिया है। ये थीटा दिया है, ये वाला मतलब ये थीटा इस भुजा से लगाकर इस भुजा के बीच के कोण को हम कहते हैं, ये हमारा थीटा हुआ। तो थीटा को इस तरीके से पढ़ेंगे, ये हमारा बीच में हो जाए। मतलब हम चाहें तो इसे कह सकते हैं ए सी और बी। ये हमारा ए सी बी का मान, मतलब थीटा का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, आपने थंबनेल को देखकर ही समझ गए होंगे, मैंने इसमें लिखा है कि कसम से सिखा के मानूंगा, वादा है हमारा। मैंने इस वीडियो के थंबनेल में तो लिख दिया है कसम से सिखा के मानूंगा, वादा है हमारा। तो यार बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ कि मैं आप कसम से ही इस प्रश्न को आपको सिखा के मानूंगा। तो यार इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, तभी तो आप सीख पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न को लगाने के लिए मुझे एक नया प्रश्न ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक नया पेज ले लिया है। अब बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। अगर आपको सीखना है तो यार इस प्रश्न में जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर दो त्रिभुज बने हैं। ये हमारा जो गोला दिया है, इस गोले को हम गणित में वृत्त कहते हैं। इस वृत्त के अंदर दो त्रिभुज दिए हैं। अब ये त्रिभुज दो दिए हैं और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन ही भुजाएं दी हैं। मुझे कोण का मान निकालना, मतलब अगर किसी एक त्रिभुज में दो कोण का मान पता होगा तो हम तीसरे कोण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और मुझे पूछ रहा है इस वाले कोण का मान, जबकि इसमें एक कोण ये दिया है। अब इसमें ए भी वाला कोण नहीं दिया। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, अगर दो कोण का मान पता होगा तभी हम तीसरे कोण का मान निकाल पाएंगे। जबकि ये हमारा त्रिभुज कौन सा है, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है। त्रिभुज हमारा है हम इस एरिया को हम त्रिभुज से लें, इसका मतलब होता है त्रिभुज लिख रहे हैं। हिंदी ना लिखे, इसे सिंबल से प्रकट कर सकते हैं। इसका मतलब त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा हमारे पास है, ए बी सी में। अब मुझे त्रिभुज ए बी सी लेना है। ए बी सी त्रिभुज में मुझे देखना है भैया, ए बी सी त्रिभुज में एक हमारा कोण ए हुआ, दूसरा कोण हमारा बी हुआ, तीसरा कोण हमारा सी हुआ। और सी की एरिया हम इस यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक पढ़ेंगे। अब बच्चों, इस एबीसी में मुझे थीटा निकालना है और हमारा बी का मान 110 अंश दिया है। तो त्रिभुज में तीन कोण थे, तीन कोण होते हैं, इसमें हमारे एक ही कोण का मान मालूम है। और मुझे मालूम कितना होना चाहिए, दो कोण का मान, तभी हम तीसरे कोण का मान निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर हमारा 110 अंश दिया है, अगर हमारा कोण ए का मान मुझे पता चल जाए तो हम थीटा के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वह त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन कोण में दो कोण जब पता होंगे तो हम तीसरे कोण का मान निकाल पाएंगे। और मान निकालना है थीटा का, और थीटा के लिए हमें दो कोण ऑलरेडी पता होने चाहिए, जबकि मुझे पता कितना है, एक कोण का मान। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास गोला होता है, इस गोले को हम वृत्त कहते हैं। वृत्त पर, हमारे वृत्त के अंतर एक ही चाप द्वारा अगर दो कोण बनते हैं इस परिधि पर, ये जो गोला होता है चारों ओर ये लाइन खींची होती है गोले की, इसको हम परिधि कहते हैं। एक ही चाप द्वारा, इसी चाप द्वारा यहाँ पर कोण बना हुआ है और इसी भी चाप द्वारा यहाँ पर कोण बना है। तो हम कह सकते हैं एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। मतलब ये यहीं से हमने चाप लगाई तो ये वाला कोण बना लिया, और यहीं से चाप लगाई हमारा ए वाला कोण, मतलब कोण जो ए दिया है वो कोण डी के बराबर होगा। ये प्रमेय कह रही है। ठीक है, ये जो गोले के अंदर एक ही चाप द्वारा, मतलब यहीं से ये कोण बना है, इसी से हमारा दूसरा कोण बना है, और ये बने कहाँ पर है, गोले पर, मतलब परिधि पर बने हैं। और एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे कोण ए जितना होगा उतना ही कोण हमारा डी होगा। कैसे हो, क्यों होगा, क्योंकि एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप पर, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण बराबर होता है। परिधि पर बना कोण आपस में बराबर होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बराबर क्यों हो गया, क्योंकि एक ही चाप द्वारा और परिधि पर बना है। तो हम कह सकते हैं ये जो दिया है, इस ए को हम लिखेंगे कैसे, हमें इस ए को त्रिभुज एबीसी में इस तरीके से लिखना है कि ये हमारा बीच में हो जाए। तो हम क्या कहेंगे, ए को लिख सकते हैं बी ए सी।
ये हमारा ए जो है त्रिभुज एबीसी में बी को ए को हम पढ़ेंगे कि ए बीच में हो जाए, तो इधर से पढ़ेंगे बी ए सी, बीच में हो गया। इसी तरीके से कोण बी ए सी जो है कोण डी के बराबर होगा। अब डी को किस तरीके से पढ़ेंगे, ए डी बीच में हो जाए। ये कौन सा त्रिभुज है हमारा, बी सी डी में, ये त्रिभुज दूसरा है। अब यह बी डी सी लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे बी डी सी। ये आपस में, इसका मतलब जो बीच में होता है मान उसी का होता है, मतलब ए का मान जितना होगा उतना ही मान डी का होगा, ठीक है। तो ये ए का डी का मान 30 अंश दिया है, तो ये हमारा ए का मान भी हमारा कितना हो गया, 30 अंश हो जाएगा। एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ए का मान हमारा 30 अंश हो गया। अब त्रिभुज में, त्रिभुज पुनः लिखेंगे, हमारा जो त्रिभुज दिया है ए बी सी, त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण कितने होंगे, 3 होंगे। अब कोण एक हमारा है, इस ए को क्या लिख सकते हैं हम, कोण बी ए सी। कोण बी को क्या लिखेंगे, बीच में बी हो जाए, ए बी सी, ए बी सी प्लस तीसरा कोण हमारा सी दिया है त्रिभुज ए बी सी में, तो सी बीच में हो जाए तो हम लिखेंगे ए सी बी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बच्चों 180 अंश होता है। ये हमारा क्या है, प्रमेय है। प्रमेय की सहायता से हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ए का मान मुझे पता हो गया है, ए का मान मैंने डी से निकाल दिया, क्योंकि डी और ए आपस में बराबर होंगे, क्योंकि भैया जो डी है वो चाप बी से बना है और बी ही चाप द्वारा हमारा बना है हमारा ए, ठीक है। तो इसलिए आपस में बराबर होंगे। ए के जगह पर मुझे रख देना है 30 अंश और प्लस बी के जगह पर मुझे रख देना है 110 अंश, और हमारा सी निकालना है ना, सी आसानी से निकल जाएगा, बराबर में 180 अंश। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 110 अंश में 30 अंश जोड़ देंगे तो बच्चों कितने हो जाएंगे, 140 अंश हो जाएंगे, प्लस कोण ए सी वी बराबर 180 अंश, ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों क्या कर देंगे, इससे मुझे पक्षांतर कर देना है, ए सी बी सेम लिखेंगे, बराबर लगा देंगे 180 अंश माइनस, जैसे ही 140 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। अब बच्चों 0 में से 0 गया, 0 बचेगा, 8 में से 4 जाएंगे, 4 बचेगा। तो हमारा जो कोण ए सी बी है, और ए सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी जो होता है वो किसके बराबर है, ये थीटा के बराबर है, इसलिए जो थीटा का मान बच्चों कितना आ गया हमारा, 40 अंश आ गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न में हम थीटा के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अब आपको ये प्रश्न बिल्कुल ही समझ में आ ही गया होगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया तो यार उसे कमेंट से जरूर आपको बताना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।